पढ़ते हैं। चलिए देखिए, हम लोग हिंदू लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है। हिंदू लॉ में देखिए आज क्या पढ़ना है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे हिंदू विधि के अंतर्गत, देखिए इनके उपचारों की बात कर रहे हैं, ठीक। हिंदू विधि के अंदर कितने प्रकार के उपचार दिए गए, तो 5 प्रकार के उपचार दिए गए हैं। उन्हीं में से हम पढ़ेंगे आज एक। कल हमने उपचार बताया था सभी को, ठीक है। दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के बारे में कल मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यायिक पृथक्करण के बारे में, सेक्शन 10, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, न्यायिक पृथक्करण, ठीक है। न्यायिक पृथक्करण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जानिए न्यायिक पृथक्करण के बारे में क्या है ये, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें वैवाहिक उपचार की, ठीक है, तो वैवाहिक जो उपचार हैं ये 5 प्रकार के हैं। एक तो है दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन, दूसरा है न्यायिक पृथक्करण का उपचार, और तीसरा है शून्य विवाह का अकृत घोषित किया जाना, और चौथा है शून्यकरणीय विवाह का अकृत कराया जाना, और पांचवा है विवाह विच्छेद, ठीक है। तो इनमें से हम लोग 3 चीजें पढ़ चुके हैं। एक तो हम पढ़ चुके हैं शून्य विवाह किसे कहते हैं, ठीक है। तो शून्य विवाह भी एक उपचार हो गया, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा, फिर शून्यकरणीय विवाह इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ये दूसरा उपचार पढ़ चुके हैं। तीसरा हमने पढ़ा दाम्पत्य अधिकारों का प्रस्तापन, सेक्शन 9, ठीक है, जो हमने कल पढ़ाया था, ठीक है। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये भी कंप्लीट, ठीक है। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आज कौन सा हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यायिक पृथक्करण का उपचार, ठीक है। न्यायिक पृथक्करण क्या है, ठीक है। उपचार के बारे में पूछा जाए तो इधर विवाह से संबंधित कितने पर कौन से उपचार है, ठीक है, तो भी ये लिखने हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए न्यायिक पृथक्करण से आप क्या समझते हैं, तो भी यही लिखेंगे जो अब हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए सेक्शन 9 के बारे में पूरी बात कर चुके थे। अच्छा बताओ मानसी, बताओ ये जो हिंदू विवाह के अंदर ये दाम्पत्य अधिकारों के प्रस्थापन के बारे में, ठीक है, इसमें हमने कौन सा केस बताया था, ठीक है। कोई केस याद है मानसी? मानसी कोई केस याद है? हाँ, माइक ऑन करो तब तो बताओगी। मानसी आवाज, माइक ऑन करो। हेलो मानसी, आवाज आ रही है? माइक ऑन करो। अच्छा लग गया ना, माइक ऑन करो नीचे साइड में। हाँ ठीक है, हाँ बताओ कौन सा केस बताया था हमने? सरोजनी वीएस सुदर्शन। हाँ ठीक है, कौन सा केस बताया था हम लोगों ने? सरोजनी देवी वर्सेज, ठीक है, सुदर्शन कुमार चड्ढा, ठीक है। ये मामला हम लोगों ने पढ़ाया था, लीडिंग केस है, सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। पेपर में आएगा, इस नाम से भी केस से पूछा जा सकता है, ठीक है। आज सर हम ये पढ़ कल रहे हैं पढ़ाया, न्यायिक पृथक। हाँ सर ये कल पढ़ाया था, कल एक्चुअली हम ये रास्ते में कल, थे। हाँ कल 9 तारीख को कल पढ़ाया था, ठीक है। सेक्शन 9 के बारे में, इसके बारे में अब फिर पढ़ा देंगे, ठीक है। पहले जो इसके बारे में जो पीडीएफ थी मैंने ग्रुप में भेजी थी, मिली होगी, ठीक है। वही था मैटर, आप खुद से भी पढ़ लेना, फिर बाद में फिर मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यायिक पृथक्करण का उपचार के बारे में, ठीक है। न्यायिक पृथक्करण के बारे में किसमें दिया गया, तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे कि न्यायिक पृथक्करण का उपचार हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 10 में प्रावधानित किया गया, ठीक है। न्यायिक पृथक्करण का अभिप्राय सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के द्वारा पारित डिक्री के अधीन विवाह के पक्षकारों को पृथक किए जाने से होता है, ठीक है। न्यायिक पृथक्करण का क्या मतलब होता है, ठीक है, बताओ क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के द्वारा पारित डिक्री के अधीन विवाह के पक्षकारों को पृथक किए जाने से, ठीक है। जब इसका मतलब न्याय पृथक्करण मतलब न्यायालय के द्वारा पति और पत्नी को पृथक पृथक करना, ठीक है, अलग अलग रहने के लिए बोला जाना, ठीक है। अलग अलग रहने के लिए जब सक्षम न्यायालय क्या करता है, डिक्री या निर्णय पारित करता है, तो उसे कहते हैं न्यायिक पृथक्करण, ठीक है। जब दोनों
आपस में दोनों का साथ में रहना मुश्किल हो गया है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में वो कौन से वो कुछ ग्राउंड है जिनके आधार पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग रहने के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकता है, ठीक है। और न्यायालय को जब उन मामले में वो ऐसा लगता है कि इनका अलग अलग रहना ही ठीक है, तो न्यायालय क्या कर सकता है, न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पारित कर देता है, ठीक है। और दोनों से कहता है कि आप दोनों लोग अलग अलग, ठीक है। तो ये उस डिग्री की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जानिए, यह उपचार पति और पत्नी को एक दूसरे से पृथक कर देने के लिए, अलग करने के लिए प्राधिकार कर देता है, ठीक है। ये वो डिग्री है जो क्या करती है, दोनों को पक्षकार को अलग अलग रहने के लिए अलाउ कर देता है। वैसे क्या है, वैसे तो में कि पति और पत्नी साथ रहेंगे, ठीक है। सेक्शन 9 क्या कहती है, पति और पत्नी को साथ रहे, ठीक है। लेकिन 9 कहते कुछ कंडीशन है जिनके आधार पर न्यायालय खुद बोलेगा, ठीक है। न्यायालय खुद कहता है कि विधि स्वयं कहती है कि आप दोनों लोग अलग अलग रह सकते हैं, ठीक है। तो ये के बारे में बात करते हैं। न्याय पृथक्करण की डिग्री पारित किए जाने के पश्चात पक्षकार सहवास के कर्तव्य से निर्मुक्त हो जाता है, ठीक है। अगर ये डिग्री पारित कर दिया गया तो एक साथ रहने के जो कर्तव्य है एक दोनों का, वो क्या कर सकते हैं, इस दायित्व से दोनों लोग क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, ठीक है। न्याय पृथक्करण विवाह को समाप्त नहीं करता, परंतु विवाह के पक्षकारों के मध्य दाम्पत्य अधिकारों को निलंबित कर देता है, ठीक है। मतलब ये डिग्री पारित कर देने से, डिग्री मतलब क्या होता है, निर्णय, ठीक है। ऐसा निर्णय देने से कोर्ट अगर ये निर्णय दे देता है, ये डिग्री पारित कर देता है कि दोनों लोग अलग अलग रहें, इससे विवाह समाप्त नहीं होता, ठीक है। विवाह वैसे ही बना रहेगा जैसे पहले विवाह था, ठीक है। सिर्फ उनके जो दाम्पत्य जीवन, ठीक है, को निलंबित कर देता है, जो उनके साथ साथ रहने और उस साथ साथ रहने के जो और जो उससे संबंधित जुड़ी पति पत्नी के रूप में रहना, ठीक है, उससे जुड़ी बातों को, सिर्फ वो चीज क्या हो जाती है, वो कर्तव्य जो होते हैं उनसे दोनों लोग क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। लेकिन दोनों ही क्या रहेंगे, पति और पत्नी ही रहेंगे, अलग अलग रहकर भी क्या कहलाएंगे, पति और पत्नी, दोनों पति पत्नी ही कहलाएंगे, ठीक है। विवाह पूर्ण रूप से प्रभावी बना रहता है तथा केवल दाम्पत्य अधिकार निलंबित हो, सिर्फ दाम्पत्य से जुड़े जो पति पत्नी के रूप में जो एक दूसरे के प्रति जो अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, वो सिर्फ निलंबित होते हैं, ठीक है। बाकी सारी दायित्व, ठीक है, बाकी सारी चीजें जो है, जो पति और जो राइट होते हैं पति के नाते या पत्नी के नाते, वो सारे राइट वैसे ही बने रहेंगे, ठीक, समझ में आया। ये यहाँ पर बताया गया, ठीक है। जैसे अब पति मर जाए तो पत्नी को प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, अगर पत्नी मर जाए, ठीक है, तो पति को प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, ठीक है। जो पहले भी मिलता, अगर वो दोनों साथ साथ रह रहे हो, अलग अलग रह रहे हैं तो भी मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन हुआ, मतलब दोनों के जो साथ साथ रहने के जो कर्तव्य था, फर्ज था, वो ही निलंबित है, वही मना किया गया है, लेकिन बाकी सारे काम और वो पति पत्नी के रूप में ही एक्सेप्ट किए जाएंगे, ठीक, समझ में आया, मानसी, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया, जैसे जारता के लिए दायित्व या भरण पोषण का अधिकार, एक दूसरे के प्रति उत्तराधिकार का अधिकार अस्तित्व में बने रहते हैं, ठीक है। कहने मतलब है सिर्फ दाम्पत्य अधिकारों का निलंबन हुआ, बाकी किसी चीज का निलंबन हुआ नहीं है, तो वो सारे दायित्व जो पहले थे पति पर या पत्नी पर, वो अब भी बने रहेंगे। मतलब जारता नहीं कर सकता, मतलब पति के होते पत्नी किसी अन्य व्यक्ति साथ नहीं घूम सकती, ना रह सकती है, ठीक है। और पति भी पत्नी से छोड़कर किसी अन्य के साथ नहीं रह सकता, नहीं घूम सकता, ठीक है। भले ही पत्नी और पति दोनों दूर अलग अलग रह रहे हो, तो भी किसी अन्य व्यक्ति के साथ ना रह सकते हैं, ना उनके बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा करते हैं तो जारता का अपराध माना जाएगा ये, ठीक है, अडल्ट्री माना जाएगा, ठीक है। दूसरा इसी तरह से भरण पोषण, ठीक है, भरण पोषण का अधिकार, भले पत्नी दूर रह रही है, ठीक है, लेकिन पति को उसका मेंटेनेंस करना होगा। पति अलग रह रहा है तो उसके प्रति जो कर्तव्य है तो वो भी उसे निभाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो ये भी तब भी ये बना रहेगा। एक दूसरे के प्रति उत्तराधिकार का अधिकार अस्तित्व में बना रहेगा, उत्तराधिकारी होना, ठीक है। पति मरेगा तो पत्नी को सारी संपत्ति जाएगी, ठीक है, पत्नी मरेगी तो पति को सारी संपत्ति जाएगी, तो मतलब जो उत्तराधिकार का जो राइट है वो भी बना रहेगा, ठीक, समझ में आया कि नहीं आया, नितिका,
हाँ सर। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके अलावा देखिए, इस डिग्री को पारित किए जाने से यह रोचक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक रोचक बात यह है कि पति बिना पत्नी के पति बना रहता है, पत्नी नहीं है उसके पास, फिर भी वो क्या कहलाएगा, पति ही कहलाएगा। ठीक है, और इसी तरह से पत्नी भी बिना पति के पत्नी ही बनी रहती है। ठीक है, पति नहीं है साथ में, फिर भी वो क्या कहलाएगी, पत्नी कहलाएगी। ठीक है, ये रोचक कंडीशन जो है विवाह पृथक्करण के मामले में, न्याय पृथक्करण के मामले में ही उत्पन्न होती है। ठीक, क्लियर हुआ इतना? ठीक है, आगे देखिए, पक्षकार समागम प्रारंभ करने से निषिद्ध नहीं किए जाते हैं, अतः वे अगर चाहते हैं तो उन्हें पुनः प्रारंभ कर सकते हैं। इस उपचार के पीछे उद्देश्य पक्षकारों को एक दूसरे की आवश्यकता महत्व को एहसास कराने का अवसर प्रदान करना है तथा उन्हें पुनः एक बार पति और पत्नी के साथ रहने का अवसर प्रदान करना है। ठीक है, मतलब इस धारा का उद्देश्य क्या है? इस धारा का कहा गया इसमें बाद में साथ में मिलने का, जैसे वो चाहे बाद में, आज न्यायालय ने कहा गया दोनों लोग जाके अलग अलग रहो। ठीक है, बाद में जब अलग अलग रहे तो दोनों को एहसास हुआ कि हम अलग एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। ठीक है, और हमें एक साथ ही रहना चाहिए। ठीक है, तो वो चाहे तो बाद में डिग्री पारित है, फिर भी वो चाहे तो मिलकर एक साथ रह सकते हैं, एक साथ मिलना शुरू रहने लगे। ठीक है, पति पत्नी जैसा संबंध बनने लगे तो ये समझ लिया जाएगा वो डिग्री जो है कि निष्क्रिय हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसका उद्देश्य, न्याय पृथक्करण का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि दोनों को इस बात का एहसास दिलाया जाए कि एक दूसरे के बिना वो अधूरे हैं और एक दूसरे के बिना वो रह नहीं सकते हैं। और वो आज जो गुस्से में है, जो सोच रहे हैं कि हम इनके साथ एक मिनट में नहीं रह सकते, इनके साथ जीना मुश्किल है, उनको एहसास हो सका तो दोनों मिलकर अच्छे से आगे रह सके। ठीक है, लोग वो तलाक लेने की कोशिश ना करें। ठीक है, कहते कि आज ही सर तलाक मेरा करवा दो। ठीक है, अभी गुस्से में दोनों तलाक चाह रहे हैं, और जब तलाक हो जाएगी बाद में सोचेंगे फालतू में तलाक ले लिया। ठीक है, तो इसीलिए उनको एक मौका दिया जाए, जब भी तलाक के लिए डिग्री पारित करने के लिए न्यायालय में जाया जाता है, न्यायालय में आवेदन किया जाता है कि तलाक चाहिए, तो न्यायालय सबसे पहले क्या करता है, वो जिन आधारों पर से तलाक मांगा गया उन्हीं आधारों में, ठीक है, तलाक ना देकर क्या दे देता है, न्याय पृथक्करण की डिग्री पारित कर देता है और कहता है कि जाओ पहले साल भर अलग अलग रह के दिखाओ। ठीक है, तो मुस्लिम नाम में आपने पढ़ाया था वो 3 महीना 6 महीना। हाँ वो अलग है, वो उनका अपनी पर्सनल विधि चलती है। ठीक है, ये जैसे कानून है, ठीक है, ये संसद ने बनाया कानून। ठीक है, हिंदू लॉ के लिए तो कहा कि जब पहले अलग अलग रह के आओ, तो ये क्या कर रहा है वहां पर, न्याय पृथक्करण की डिग्री पारित कर रहा है। ठीक है, अलग एक साल भर रहो, फिर भी तुम्हें लगता है कि हम एक साथ नहीं रह सकते हैं, साथ में रहना मुश्किल है, तो फिर क्या किया जाएगा, उसी आधार पर, ठीक है, आपको फिर तलाक दे दिया जाए। ठीक है, समझ में? अब मेल मिलाप होगा तो कहेंगे जाओ अच्छे खुशी रहो, हैप्पी रहो जाके एक साथ, हमें क्या प्रॉब्लम जो तुम्हें नहीं प्रॉब्लम। ठीक, समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर इस धारा के बारे में बताया गया। ठीक है अतः यह उपचार प्रकृति में नकारात्मक परिलक्षित होता है, परंतु आत्मा से ही सकारात्मक। देखने में ये क्या लगता है, देखने में ये जो उपचार है ऐसा लगता है कि ये तो गलत है, मतलब नेगेटिव बात करता है, उल्टा बात करता है, क्योंकि दोनों को अलग अलग रहने की बात करता है। देखने में क्या लगता है, पति से कहता है तुम अलग रहो, पत्नी से कहता है तुम अलग रहो, तो यहाँ पर क्या है, तोड़ने की बात कर रहा है। दिखने में क्या लग रहा है कि ये तोड़ने की बात की जा रही है। ठीक है, लेकिन आत्मा से इसका मकसद क्या है कि दोनों अलग रह रहे हैं, तोड़ के उनको दूर रखा जाए ताकि उनको एक दूसरे की का ऐसा इंपॉर्टेंस का एहसास हो, और फिर वो क्या करे, दोनों मिल जाए। ठीक है, और फिर एक साथ रहना स्टार्ट कर सके। ठीक है, तो अगर गुस्से में भी तो उनका इतने समय तक दूर रहेंगे तो गुस्सा शांत हो जाएगा, फिर वो एक दूसरे की अहमियत को समझेंगे, साथ रह पाएंगे। ठीक है, तो देखने में क्या है, एक नकारात्मक परिलक्षित होती है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, इसकी आत्मा कैसी है, इसकी आत्मा एक सकारात्मक बात करती है। ठीक, समझ में आया? ठीक है, ये यहाँ पर बात की गई न्याय पृथक्करण के आधार। ठीक है, वो कौन कौन से आधार हैं, वो कौन कौन से कारण हैं जिनके आधार पर एक व्यक्ति है न्यायिक पृथक्करण की डिग्री प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो समझो कि न्यायिक पृथक्करण की डिग्री के वही आधार हैं, ठीक है, जिन आधारों पर, ठीक है, कोई भी व्यक्ति तलाक ले सकता है। ठीक है, जो तलाक के आधार है, वही सारे आधार जो हैं इसके न्यायिक पृथक्करण की डिग्री प्राप्त करने के लिए, उन्हीं सभी आधारों पर क्या कर सकता है कोई व्यक्ति न्यायालय जाके
न्यायिक पृथक्करण की डिग्री की मांग कर सकता है। पृथक्करण मतलब अलग अलग। हाँ, पृथक मतलब अलग करना, अलग अलग रहने की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, मुझे अलग अलग रहना है, साथ नहीं रह सकते। न्यायिक लग गया तो ठीक एक है, बन गया न्यायिक। न्याय का मतलब ये है कि न्यायालय के द्वारा दिया जा रहा है कानूनी तौर पे अलग रहने के लिए। न्यायिक मतलब होता है कानूनी, ठीक है, कानूनी तौर पे अलग अलग रहना। ठीक है, अपने आप अलग अलग रहोगे जाके, बिना न्यायालय की इजाजत, विधि की बात को ना मानते हुए अपने मन से तुम अलग अलग रहोगे, तो न्यायालय कहेगा कि जाओ साथ में रहो जाके, सेक्शन 9 के तहत है। ठीक है, जब न्यायालय से ही पूछ के जाओगे, ठीक है, कि हम अलग ही नहीं, ये समस्या है, अब बताओ हम क्या करें। धारा 21 और 14 के अनुसार। हाँ ठीक है, तो अपनी अपनी समस्या बता कि वो पति मारपीट रोज करता है, साथ में रहना मुश्किल हो गया है, ठीक है, अब बताओ क्या करो, या तो हमें तलाक दे दो, या तो इनसे हमें दूर रहने की इजाजत दे दो। ठीक है, तो न्यायालय कहेगा जाओ दूर दूर रहो जाके। तब न्यायालय ने ही बोल दिया है अलग अलग रहो, अब क्या पति आ सकता है, कह सकता है कि जज साहब इनसे को साथ में रहे, जब वही न्यायालय ही कह रहा है कि अलग अलग रहो। ठीक है, तो नहीं, अगर फिर भी दोनों में अगर मिलाप हो जाता तो अपने आराम से रहो। एक समझ में आया? तो यहाँ पर वही बताया गया है, तो कौन कौन से आधार हो गए हैं, ठीक है, तो आप उनके आधारों के बारे में जान लो, कौन कौन से आधार हैं। ठीक है, तो सेक्शन में देखिए, बैरक में देखिए, बैरक में लिखा है इन आधारों के बारे में, वही जो है हम तलाक के लिए आधार हैं। अगर कोई व्यक्ति तलाक लेना चाहता है तो जिन आधारों पे वो तलाक ले सकता है, उन्हीं आधारों पर वो क्या कर सकता है, विवाह विच्छेद की न्यायिक पृथक्करण के लिए डिग्री प्राप्त कर सकता है। जैसे यहाँ पर बताया गया नंबर 1, व्यभिचारी का आचरण। ठीक है, व्यभिचारी मतलब कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है, जैसे कोई है स्वयं को मतलब परित्याग कर दिया, मतलब एक व्यक्ति जो है दूसरे से अपने को मतलब ये व्यभिचारी मतलब अकेले वो उसका है, मतलब यहाँ पर ये कर रहा है कि जैसे अडल्ट्री कर रहा है। ठीक है, व्यभिचारी का मतलब यहाँ क्या हो गया, व्यभिचारिता का आचरण मतलब है कि जारता कर रहा है, मतलब पत्नी के होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से संबंध रख रहा है। ठीक है, या पति के होते हुए पत्नी किसी अन्य व्यक्ति से संबंध रख रही है। ठीक है, तो इस आधार पर क्या कर सकता है, वो तलाक भी ले सकता है, और इस आधार पर अलग अलग रहने की बात भी कह सकता है। बहुत सी महिलाएं होती हैं, सोचते हैं कि हम तलाक नहीं देंगे लेकिन इनके साथ रहेंगे भी नहीं। ठीक है, ठीक है, आदमी तो तुरंत तलाक ले लेता है कि इनसे मतलब नहीं, हम हो गया, हमें तलाक चाहिए। ठीक है, अगर महिलाएं जो होती हैं होती हैं, ठीक है, सोचते हैं कि हम दूसरी तो शादी जिंदगी में कभी करना नहीं है, मुझे ना करूंगी। ठीक है, पत्नी इनकी रहूंगा, लेकिन ये बदतमीजी करते तो मैं इनके साथ नहीं रहूंगी। ठीक है, से तो वो न्यायालय में आवेदन क्या करेंगे, वो आवेदन कर देते कि भाई हमें इनसे अलग रहने की इजाजत दीजिए। ठीक है, क्योंकि अपने आप जाएंगे अलग तो वो मेंटेनेंस नहीं देगा, भरण पोषण, न्यायालय कहेगा अलग रहो तो मेंटेनेंस मिलेगा, सब मिलेगा। ठीक है, तो मेंटेनेंस पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए जो पत्नी ऐसी है जो अपना उनके साथ नहीं रहना चाहती, अपना से अकेला जीवन व्यतीत करना चाहती है, क्योंकि वो जो समस्या है जिसे वो दूसरे लोगों के साथ संबंध रखता है और ये उसे पसंद नहीं है, और मना करती, मानता नहीं है, तो कब क्या करेगी पत्नी, उससे अलग रहेगा, अलग रहने की डिग्री पारित करवा लेगी, फिर अलग रहेगी। ठीक है, या क्रूरता करता है, दूसरा है पॉइंट, क्रूरता करता है। ठीक है, क्रूरता करता है। ठीक है, क्रूरता करता है। अब क्रूरता का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है, क्रूरता का मतलब ये है यहाँ पर कि हाँ, मतलब मारता पीटता है, ठीक है, किसी प्रकार की क्रूरता करता है, वो मानसिक भी हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है। अनादर भी ठीक है, हाँ, अनादर है, जैसे दोस्त उसके अपने दोस्त लेके आता उनके बीच अपनी पत्नी बेइज्जती करता है, तो ये मानसिक क्रूरता है। दहेज मांगता है, मानसिक क्रूरता है, प्रताड़ित करता है, जब देखो उसके मायके वालों को गाली बकता रहता है, ठीक है, ऐसा करता है, तो ये सब क्या है, ये सब मानसिक क्रूरता। ठीक है, मतलब किसी तरह से, ठीक है, तो वो मानसिक और शारीरिक क्रूरता। ठीक है, किसी प्रकार की क्रूरता हो जाती है, जबरदस्ती संबंध बनाने के लिए बार बार कहता है, फोर्स करता है। ठीक है, पत्नी का नहीं मन है फिर भी, ठीक है, तो ये सब से क्या है, ये भी सब क्रूरता है। ठीक, समझ में आया? ठीक है,
तो इस तरह से यह है किसी प्रकार की क्रूरता है, ठीक है, तो ऐसे में क्या कर सकती है, पत्नी अलग अलग रहने की बात कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया। तीसरा है कि अभित्याग कर दिया है, ठीक है, पति या पत्नी में से जिसने, अगर साथ में तो रहते हैं लेकिन एक दूसरे से कोई मतलब है नहीं, साल भर गुजर गया लेकिन कोई मतलब नहीं रख रहा, ना पति पत्नी से बोलती है, ठीक है, ना पत्नी पति से बोल रहा है, तो क्या इस आधार पे अलग अलग रह के बोलना ही नहीं, एक छत के नीचे रह रहे, तुम भी खाना खा रहे हो हम भी खाना खा रहे, ना हमसे तुम बोल रहे हो ना हम तुमसे बोल रहे हैं, तो साल भर हो गया, 2 साल हो गया, अब जिंदगी भर क्या क्यों साथ में रहेंगे जब हमसे कोई मतलब है नहीं। तो इंसान सोचता है कि अब हमें अलग ही रहना है, तो फिर अलग रहने के लिए डिग्री पारित करा सकता है, ठीक है, ये आधार भी हो सकता है। इसके बाद धर्म परिवर्तन, ठीक है, धर्म बदल लिया है, ठीक है, जब धर्म बदल लिया है तो भी वो अलग रह सकता है, अलग रहने की डिग्री पारित हो जाएगी। विकृत चित्त हो गया है, मतलब पागल है, पता नहीं कब हमला कर दे, रात में पता चले तकिया रख के दबाई दे, जो साथ ही में लेटना बैठना उठना हो रहा है, ठीक है, तो कभी भी सक सकता है, ठीक है, तो ऐसे में कौन चाहेगा साथ में ऐसे पागल के साथ कोई रहे, ठीक है, और इसलिए वो अलग रहना चाहती है, अलग रहना चाहता है तो अलग रह सकता है, न्यायालय उसकी इजाजत देगा अलग रहने के लिए। कोड हो गया है, रोग भी सर होता है ये वाला, हाँ ये रोग भी होता है, हाँ, ये कोड है, कोड कोड बता रहे नहीं ये वाला, कौन, ये विकृत विकृत चित्त मतलब पागलपन, ठीक है, पागल, हाँ नहीं, कभी कभी ऐसा तो होता है, कोई जैसे सो रहा है हम्म। और अचानक जाके किसी को पीटने लगता है नींद में। हाँ हाँ, तो जैसे वो सब उसी के लक्षण में अलग अलग तरह की, भाई पागलपन एक तरह थोड़ा होता है, एक होता है जन्म से पागल होता है, एक मानसिक पागल होता है, बाद में पागल हो जाता है, ठीक है, या दौरे पड़ते हैं तो होता है, सोचते सोचते पीटने लगता है, दूसरे को ठीक बताने है, लगता है। हाँ, तो दौरे वौरे पड़ते हैं ना उसमें, वो सब ठीक है, मतलब अगर ऐसा कोई चीज है विकृत चित्ता पागलपन है, ठीक है, तो ऐसे में अलग रह सकता है। इसी तरह से अगर ये है कि कोड़ वगैरह, ठीक है, तब अब कोड़ है, कोड़ क्या है, एक ला एक बीमारी थी, ठीक है, और ये छुआछूत थी, मतलब जैसे दूसरे के एक दूसरे से संपर्क से फैलती थी। अब पति और पत्नी तो एक ही साथ रहते हैं, एक एक कमरे में रहते हैं, ठीक है, तो वो तो कपड़ों वपड़ों किसी में भी लग जाए तो भी वो कोड़ हो जाएगा। कोड़ में क्या होता है, पूरा शरीर गलने लगता है, ठीक है, सड़ने लगता है, ठीक है, तो ये ऐसा अगर साथ में रहेगा तो दूसरे को ये बीमारी लग सकती है, तो दूसरा अलग रहना चाहता है तो उसको इजाजत है अलग रह सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया इसके लिए, ठीक है। इसी तरह से 7 वर्ष से लापता है, सन्यासी सन्यासी है, मतलब या सन्यासी है, ठीक है, सन्यासी या पत्नी, सन्यासी मतलब जो घर से मतलब ही छोड़ दिया उसने, पत्नी का ख्याल ही नहीं, जो पति के रूप में जो उसके कर्तव्य हैं, ठीक है, वो सारे कर्तव्यों का पालन ही नहीं करता है, ठीक है, तब तब वो साथ में रहकर करेगी क्या, तो वो भी सन्यासी हो जाए, ठीक है, तो वो भी क्या है, तो अपने अलग रह सकती है, रह सकता है, ठीक है। इसी तरह से क्या है, अगर वो 7 साल से लापता हो गया, 7 साल से अतः ही पता नहीं है ना पति का ना पत्नी का, तो अगर कोई अलग रहना चाहता है, दूर रहना चाहता है उस परिवार घर से, तो रह सकता है, ठीक है। 7 साल सब तो क्या 7 फेरों से संबंधित है सर? नहीं, 7 साल, ठीक है, 7 साल, देखिए कोई भी व्यक्ति अगर 7 साल से गायब है, लापता है, उसके बारे में कोई सूचना नहीं है, किसी को कुछ भी नहीं पता आता पता, तो उसे मृतक मान लिया जाता है, ठीक है, क्या मान लिया जाता है, मृतक, ये मर चुका है। नहीं तो सर इसको 5 साल लगते हैं, 6 साल लगते हैं, 7 साल नहीं, लगते हैं। 7 साल ही रखा गया है, ठीक है, 7 साल एक टाइम पीरियड रखा गया लंबा, ठीक है, तो शुरुआत से सबका ही है, हर देश में ही है ना, ठीक है, अमेरिका वहां भी 7 साल ही है, ठीक है, तो 7 साल का जो है लापता अगर है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो उसे मृतक मान लिया जाएगा, ठीक है। अब ऐसे में मृतक पति मृतक घोषित हो गया, अब वो ससुराल में रहना चाहे तो रहे, नहीं तो अलग रहना चाहे तो अलग नहीं रह सकती, अलग भी रह नहीं सकती है, ठीक, समझ में आया? तो यहाँ पर ये बताया गया है, ये ठीक है, इतने ये तो है, ये तो पति और पत्नी को दोनों को प्राप्त है इतने, ठीक है, इन आधार पे पति भी जा सकता है कोर्ट में, ठीक है, पत्नी भी जा सकती है न्याय पृथक्करण की डिग्री के लिए, दोनों लोग जा सकते हैं न्यायालय में, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें, निम्नलिखित कुछ आधार में 4 आधार ऐसे दिए गए हैं जिनके आधार पर सिर्फ एक पत्नी ही जा सकती है न्यायालय में अलग रहने की डिग्री पारित करवाने के लिए, ठीक है। जैसे पहला हो गया, पति के द्वारा दूसरा विवाह कर लेना, अगर पति दूसरा विवाह कर लेता है तो पत्नी क्या करेगी, ठीक है, न्यायालय में बोल सकती है कि चूंकि उन्होंने दूसरी शादी कर लिया इसलिए मुझे अब अलग रहना है, ठीक है। इसी तरह से आगे बताया गया, पति के बलात् संज्ञा अप्राकृतिक मैथुन के दोषी होने पर, अगर पति पर रेप का आरोप है, मतलब रेप साबित हो गया कि उसने रेप किया है, ठीक है, अप्राकृतिक मैथुन किया है, ठीक है, तो क्या है, तो इस आधार पर भी
पत्नी कहती है अब मुझे ऐसे रेपिस्ट व्यक्ति के साथ नहीं रहना है, ठीक है, मैं अकेले रहूंगी, अलग, ठीक है, तो इस आधार पर हो जा सकती है। इसी तरह से भरण पोषण की डिग्री, ठीक है, अगर न्यायालय ने भरण पोषण मेंटेनेंस की डिग्री पारित कर दी है, ठीक है, तो भी यहाँ पर अलग रहने के लिए आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा यौनावस्था का विकल्प, यौनावस्था का विकल्प जो होता है जब कम उम्र में शादी कर दी जाती है, मतलब 18 साल से नीचे की उम्र में अगर विवाह कर दिया गया है, ठीक है, तो जैसे ही 18 साल की उम्र पूरी होती है तो उस महिला को यौनावस्था का, यौवन की अवस्था में पहुंचने का विकल्प मिलता है, जैसे वो वयस्कता की आयु का विकल्प, ठीक है। यही हम उसमें भी पढ़ते हैं मुस्लिम विध में, और इसको बोला जाता है खयार उल बुलूग। क्या बोलते हैं? खयाल उल बुलूग, पेपर में आता है अलग से, ठीक है। तो इसका विकल्प यहाँ दिया जाता है, ठीक, समझ में आया? तो इसमें क्या होता है, 15 अगर 18 साल की उम्र से नीचे अगर की उम्र में अगर विवाह हो गया है लड़की का, तो जैसे ही वो 18 साल की होगी तो वैसे ही वो इस विकल्प का प्रयोग करके अलग रहने के लिए भी डिग्री पारी करवा सकती है या तलाक भी ले सकती है, मतलब विवाह को शून्य घोषित करा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में बताया गया, ठीक, समझ में आया? तो इनमें से किसी भी आधार पर क्या किया जा सकता है? हाँ, ठीक है, पत्नी या पति दोनों अलग रहने के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। मानसी, समझ में आया? हाँ सर। कोई क्वेश्चन? अगर कुछ ना समझ में आया तो बताओ। नहीं आया सर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। परिणाम यदि पक्षकार समागम पुनः प्रारंभ नहीं करते, ठीक है, इसमें कहा कि देखो अगर पति पत्नी को दोनों को अलग अलग रहने के लिए बोल दिया गया और बाद में दोनों मिल जाते हैं, ठीक है, और साथ में रहना स्टार्ट कर देते हैं या समागम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, एक दूसरे में संबंध बनने लगते हैं पति पत्नी जैसे, तो ये क्या हो जाएगा? डिग्री निष्क्रिय हो जाएगी और साथ साथ में रहना शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब ये दोनों लोग साथ साथ में रहना स्टार्ट ना करें तब क्या होगा, उसके बारे में यहाँ बताया गया। न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पति और पत्नी को पुनः समागम प्रारंभ करने तथा एक दूसरे के साथ पति और पत्नी के रूप में जीवन प्रारंभ करने से निवारित नहीं करती, मतलब इनको मना नहीं करती कि दोबारा अब हमने अलग अलग के लिए बोल दिया तुम दोनों को, अब तुम एक नहीं मिल सकते, ठीक है, मेरे बिना इच्छा के तुम एक साथ नहीं रह सकते, ऐसा कुछ नहीं कहती है, ठीक, वो अलग के लिए अलाउ कर देती है कि हाँ तुम चाहो तो अलग रह सकते हो, लेकिन बाद में अगर मिलना चाहें तो अपने आप एक साथ मिलकर साथ में भी रहना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि एक साल गुजर गया, ठीक है, यहाँ आगे बताया कि वे यदि चाहते हैं तो अपनी इच्छा से समागम पुनः प्रारंभ कर सकते हैं, चाहे तो एक साथ रहना तो फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, और नहीं अगर परंतु धारा 13(1)(a) के फर्स्ट खंड का जो फर्स्ट खंड है वो उस परिणाम के बारे में प्रावधान करती है, तब घटित होता है जबकि न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पारित होने के पश्चात 1 वर्ष या उससे अधिक की अवधि तक पक्षकारों के मध्य समागम पुनः प्रारंभ नहीं होता। मतलब अगर 1 साल गुजर जाता है और दोनों में मेल मिलाप नहीं होता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा? तो फिर यही आधार पर, मतलब न्यायिक पृथक्करण की डिग्री के आधार पर कोई भी पक्षकार न्यायालय में जाकर विवाह विघटन के लिए आवेदन कर सकता है, ठीक है, मतलब आवेदन कर सकता है कि अब मेरा तलाक ही करवा दो, और न्यायालय इस डिग्री के आधार पर ही देखेगा कि डिग्री कब पारित की गई, क्या उसको 1 साल हो गया, 1 साल पूरा हो गया है इस डिग्री को, तो इस आधार पर ही न्यायालय क्या कर देगा? उसके विवाह को खंडित कर देगा, मतलब उसे तलाक दिला देगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में बताया गया, ठीक, समझ में आया? इतना नहीं आया? ठीक है। सेक्शन 10 की उपधारा 2 क्या कहती है? न्यायिक पृथक्करण की डिग्री को विखंडित करने के लिए, ठीक है, विखंडित करने के लिए न्यायालय को सशक्त करती है, दोनों में से कोई भी पक्षकार न्यायिक पृथक्करण के विघटन के लिए आवेदन कर सकता है, ठीक, मतलब कोई धारा के अंतर्गत क्या कर सकता है? न्यायिक पृथक्करण अगर 1 साल गुजर गया है तो पति और पत्नी में से कोई भी, दोनों में से कोई भी पक्षकार न्यायालय में जाकर क्या कर सकता है? तलाक के लिए मांग कर सकता है, अर्जी दे सकता है। न्यायालय के द्वारा न्यायिक पृथक्करण की डिग्री को विखंडित किया जा सकता है यदि उसको यह समाधान हो कि यदि याचिका में किए गए कथन सत्य हैं तथा ऐसा किया जाना न्यायपूर्ण एवं युक्त है,
तो डिक्री का विखंडन किया जा सकेगा यदि पक्षकार एक दूसरे के साथ समागम पुनः प्रारंभ नहीं करते। ठीक समझ में आया कि देखेंगे सारी चीजें याचिका में जो भी आवेदन में जो चीजें बताई गई हैं लिखवाई गई हैं, अगर वो सारी चीजें सही हैं, सही आरोप लगाए गए हैं, सही बात करी गई है, तो उसके बाद फिर क्या करेगा न्यायालय दोनों को पृथक न्याय पृथक ये विवाह विच्छेद की डिग्री पारित करते। ठीक है, इसमें यही बताया गया। ठीक है, एक केस है हीरानंद एस गांवकर बनाम सुनंदा का मामला। हीरानंद एस मनगांवकर, ठीक है, हीरानंद एस मनगांवकर बनाम सुनंदा। इस मामले में न्याय पृथक्करण की डिग्री वैवाहिक संबंध को विघटित नहीं करती, बल्कि विवाह के अवसर प्रदान करती है कि वो पुनः समझौता या समागम कर लें। ठीक है, ये जो न्याय को समाप्त नहीं करती है, खत्म नहीं करती। अगर पति पत्नी दोनों पक्षकार अगर चाहते हैं, ठीक है, साथ में रहना दोबारा से, तो दोबारा से भी साथ में रह सकते हैं। ठीक समझ में आया इतना? ठीक, इसमें बता रहे हैं, बाद में इसको हम पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, तो हो जाए। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? हाँ, ठीक है। अब देखो आगे इसमें बताएगा, अगर न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पारित कर दी गई है, ठीक है, अगर न्यायिक पृथक्करण की डिग्री दे दी न्यायालय ने, तो इसका परिणाम क्या हो? ठीक है, तो इसके क्या क्या इसका रिजल्ट निकलेगा, तो जानिए। पति तथा पत्नी प्राधिकृत हो जाते हैं कि वे न्यायालय में के प्राधिकृत के अंतर्गत एक दूसरे से पृथक रह सकते हैं, या यदि वे चाहें तो 7 साल भी रह सकते हैं। ठीक है, जब न्यायालय ये आदेश दे दे, डिग्री पारित कर दे, तो वो क्या करें, उनको ये अधिकार हो जाता है कि वो दोनों एक दूसरे से अलग रह सकते हैं, साथ भी रह सकते हैं, साथ में वो बताना है ना, साथ में रह सकते हैं, तो खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये तो उन पे डिपेंड देता है, लेकिन उनको अलग अलग रहने के लिए भी क्या कर देता है, अधिकार देते हैं। लड़ाई करने के बाद चाहे जब सुलह करते हैं। हाँ, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं जब गुस्सा शांत हो, इसीलिए तो ये रखी गई धारणा। ठीक है, दूसरा, विवाह का विघटन नहीं होता है, परंतु दाम्पत्य अधिकार निलंबित हो जाते हैं। इसका परिणाम ये निकलता है कि विवाह समाप्त नहीं होता, विवाह वैसे ही बना रहता है, दूसरी शादी फिर तब नहीं कर सकता तो अब भी नहीं कर सकता। ठीक है, भले दोनों अलग अलग रहे, जिंदगी भर अलग रहे, लेकिन फिर भी वो दूसरा विवाह एक दूसरे दोनों लोग नहीं कर सकते, ठीक, जब तक तलाक नहीं हो जाता। ठीक समझ में आया? और सिर्फ संबंध उनके बीच नहीं बन सकता। अब पत्नी अलग रह रहे, पति अलग रहता है, किसी दिन पति आता है और जबरदस्ती उसके साथ पत्नी के साथ करने लगता है, एक संबंध बनाने के लिए, मजबूर करना चाहते समागम के लिए। ठीक है, तो अगर ऐसा करेगा तो उसे धारा आईपीसी की धारा 376 बी के तहत उस पर रेप का आरोप लगाया जाएगा पति पर, और उसे जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर संबंध जो है बनाना क्या होगा, निलंबित कर दिए गए हैं कि आप ये संबंध नहीं बन सकते, जबरदस्ती संबंध नहीं बन सकते, या तो भी दोनों में सुलह हो जाए, दोनों की मर्जी से बनते हैं। ठीक है, तो ये डिग्री समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अगर मर्जी से नहीं है, पत्नी का मन नहीं है, पति जबरदस्ती करता है, तो इस पर रेप का इल्जाम लगेगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये इस तरह से ये रहे। ठीक है, तो यही। अब इसी तरह से अगला इसमें बताया गया, ना तो पति और ना ही पत्नी प्राधिकृत होते हैं कि वे दाम्पत्य अधिकारों के प्रस्थापन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इस डिग्री के पारित होने से न तो पति कोर्ट में जा सकता है और ना पत्नी कोर्ट में जा सकती है कि न्यायालय से ये कहे कि पत्नी को कहो कि मेरे साथ रहे या पति मेरे साथ रहे, इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते सेक्शन 9 के अंतर्गत। के बाद दोबारा आवेदन नहीं कर सकते। भाई आवेदन क्यों करें, जब डिग्री न्यायालय ने कहा गया अलग अलग रहो, तो वहां पर जाके आप न्यायालय से उनको कहोगे, उनके कहोगे पत्नी से बोलो मेरे साथ रहो। न्यायालय से तो एक ही चीज मांग सकते हो, या तो साथ में रहने की बात करो या अलग अलग रहने की बात। ठीक है, जब गुस्सा था तुमने कहा अलग अलग रहेंगे, तो उसने कहा कि जाओ अलग अलग रहोगे। आप क्या फिर कहोगे नहीं मेरे पास लेके आओ? बच्चों की तो जिद तुरंत कि अभी दूर रहना है, फिर नहीं साथ में रहना। फिर आपस में अगर सुलह कभी हो पाएगी या कर पाओगे तो साथ में रह सकते हो, कोर्ट ने मना नहीं किया कि आप सुलह नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन कोर्ट फिर बार बार लपड़े को पड़ेगा। घर में ही परिवार में एक बार तुम कहोगे इनको बुलवा दो
चलो चलो मेरे साथ, मेरी तो सुनती नहीं है, तुम्हारी सुनती है, मैं किस लवा लिया चल के। ठीक है, आपकी बात नहीं टालेंगे, किसी को लेके गए बड़े बुजुर्ग जिसकी बात दोनों लोग मानते हैं, वो मनाएगा कि भाई चलो चलो, ठीक है, तो अब वो बुलवा सकता है। लेकिन पहले दोनों लड़के उसके पास आए, जिनके पास, जिनकी दोनों बात मानते हैं, ठीक है, और कहा कि हमें साथ में रहना ही नहीं है, तो कहें, ठीक नहीं, उन दोनों की बात सुनी, इसके बाद कहेंगे भाई दोनों लोग अलग अलग हो जाते। जब उन्होंने सुनने के बाद उनको लगता है कि साथ साथ रहना नहीं, सुलह नहीं हो सकती है, समझाया बुझाया फिर भी तुम लोग नहीं माने, तो कहा कि जाओ दूर दूर रहो जाके, फिर रोज से लड़ने से अच्छा है कि भाई दूर रहो। दोनों दूर लोगों ने, तब उनको तो उनसे फिर से कह सकते हो कि चलो उनको साथ में रहने के लिए बोलो, ठीक है, समझ में आया? तो अगर तुम मना पाओ तो मना लाओ, तो हमें क्या एतराज है? ठीक है, समझ में आया? तो न्यायालय को नहीं एतराज है कि तुम साथ में कैसे रहने लगे, लेकिन न्यायालय नहीं में नहीं जा सकते हो कि अब इनसे कहो जाओ फिर से साथ में रहो। इस सेक्शन 9 के अंतर्गत आवेदन नहीं कर सकते। ठीक, समझ में आया? सेक्शन 10 तो ये यहाँ पर हो जाता है, ये इसका परिणाम निकलता है। फिर पक्षकार अन्य दाम्पत्य दायित्व तथा अधिकारों जैसे चार्ता के दायित्व, भरण पोषण के अधिकार के या उत्तराधिकार के अधिकार से उन्मुक्त नहीं होता, मतलब इनसे वो अलग नहीं होगा। मतलब ये अधिकार, ये जो राइट पहले भी थे पत्नी के थे और अब भी बने रहेंगे। ठीक है, मतलब उसे मेंटेनेंस करना होगा। ठीक है, दाम्पत्य जो उत्तराधिकार में हिस्सा दोनों को मिलेगा। ठीक है, वो किसी अन्य गैर औरत से संबंध नहीं रख सकता। ठीक है, ना पत्नी पत्नी किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क रख सकती, संबंध रख सकती। ठीक है, तो ये ऐसे बने रहे। इसके साथ साथ यह डिग्री पारित किए जाने की तारीख से 1 साल या उससे अधिक समय बीत जाता है और उनके बीच कोई सुलह नहीं होता है, ठीक है, उनके बीच कोई संबंध नहीं बनता है, ठीक है, तो फिर इस आधार पर दोनों लोग क्या कर सकते हैं? दोनों में से कोई भी न्यायालय में जाकर न्यायालय में आवेदन कर सकता है कि अब हमें इनसे डाइवोर्स चाहिए, और न्यायालय इस डिग्री के आधार पर उन्हें डाइवोर्स दे देगा। ठीक है, तलाक दे देगा। ठीक, समझ में आया? बस इतना ही इसमें है। ठीक है, बताओ इसमें क्या दिक्कत किसी को? रितिका बताओ क्या सर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। समस्या आप लोगों को? ठीक है, मानसी हाँ सर। बताओ, समझ में आ गया? हाँ सर डायरेक्ट से पढ़ा रहे हैं आप? हाँ, सर डायरेक्ट से पढ़ा रहे हैं बुक से? हम दोनों से पढ़ा रहे हैं। अभी हम देखो ग्रुप में जो ग्रुप है जी सर। उसमें हम अभी जो हमने पढ़ाया है उसकी हम पीडीएफ डालेंगे, ठीक है सर। तो सारा मैटर तुम्हें नोट्स के रूम में मिल जाएगा। ठीक है, अभी जो हमने बैरक से भी पढ़ा है, तो जो समझाया बस उसको अच्छे से समझ लो, फिर वो चुमो को चीज हम भेजेंगे पीडीएफ। ठीक है, तो उससे अपना रिवाइज कर लेना, आप दोनों मिलाकर अपना नोट्स बना लेना, क्योंकि ठीक है पीडीएफ सर। है उसमें देखिए आपको सब मिलेगा, उसमें सिर्फ आपको ग्राउंड नहीं मिलेंगे, वो कौन कौन से ग्राउंड है। ठीक है, जो अभी हमने गिनाए कि जैसे जारता है, क्रूरता है, अभित्याग है, विकृचित है, कोड है, ठीक है, 7 साल से लापता कोई है, सन्यासी हो गया, ये सारे जो पॉइंट हमने बताए, ये सब आपको किताब से नोट करने होगा। मतलब कौन से वो आधार है जिनके आधार पर आपको न्यायिक की डिग्री पारित की जाएगी। ठीक है, ये सब उसमें लिखे हैं टिप्पणी में। ठीक है, बैरेक्ट में। सर। जी ठीक, हाँ बोलो सर। मानसी। हाँ, सर 22 से भी आपके नोट्स भी देख लें और 22 से भी कर लें तो कोई इश्यू है? नहीं, अब मेरा और 22 मतलब ला से संबंधित कोई किस कहीं से भी अच्छा मैटर मिले, ठीक है, आप वहां से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जिसे हम जो देते हैं बताते हैं, ठीक है, तो उसमें सटीक और सही चीजें लिखी होंगी, कोई चीज गड़बड़ी या खराब चीज नहीं होगी। ठीक है, 22 में कुछ इधर उधर की भी बातें हो सकती हैं। ठीक है, नहीं, तो जो जो आपने बताया वो इसमें भी थे तभी हमने पूछा। हाँ देखो, उधर से क्वेश्चन देखो, अब 22 से क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और उस क्वेश्चन पे जो जवाब है, जो हमने अगर उसके बारे में कुछ बताया है, लिखाया है, पहले उसको पढ़ो। उसको पढ़ने के बाद भी लगता है कि कोई चीज ऐसी है जो कमी रह गई है, जिसमें नहीं लिखी है, नहीं हमने समझाई है, तो फिर वो चीज तुम 22 से पढ़ लो। हाँ। ठीक है,
या इसमें कोई चीज हमने समझाई बताई नहीं अच्छे से समझ में आई, या उसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आ रही है, उसमें अच्छे से ज्यादा लिखी है, तो उसकी वो लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। नहीं सर, ठीक है, आप नोट सही है हाँ सर, ठीक है। आपके नोट इसी लैंग्वेज में है। हाँ नहीं, दोनों दे सकते हो, हम बता रहे हैं ना, हम तो सही चीज बताएंगे ना, दोनों चीज आप दोनों का सहारा ले सकते हैं, और अपना तीसरा नोट्स अपना खुद का बना सकते हैं, सब कुछ मिलाकर वेरेक्ट हमारा नोट्स और 22 सबको मिलाकर अपना अपना खुद का नोट्स अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, हम्म, हाँ, और देखो लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है सबको। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्या आएंगे, 10 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, और उसमें से कोई आपको 5 करने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है। पहला एक एक यूनिट हम पढ़ाएंगे पहले, ठीक है, सारे सब्जेक्ट के, फिर दूसरा दूसरा यूनिट पढ़ाएंगे, फिर तीसरा तीसरा पढ़ाएंगे, फिर चौथा पढ़ाएंगे। ठीक है, ताकि टाइम पे अगर पेपर आ भी जाए तो आप सारे सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ आपका तैयार हो। ठीक है, और 10 में से 5 तो आराम से मिल ही जाएंगे। जो हम टिक लगा दें, इंपॉर्टेंट बता देंगे ये जरूर आएगा, तो मतलब वो आएगा। ठीक है, अभी हमने हिंदू लॉ में जितना पढ़ाया, इनमें से ये सारे क्वेश्चन अपने तैयार करते चलो। ठीक है, हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तें कौन कौन है, सेक्शन 5 और 7 पढ़ लो, 9 और 10 पढ़ लो, इधर 11 12, इतनी धाराएं तुम्हें याद होनी चाहिए। अब 13 हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है, 13 में क्या है, विवाह विच्छेद के बारे में है। ठीक है, ये आखिरी उपचार है, मतलब ठीक है, मतलब डाइवोर्स, तलाक। ठीक है, तलाक क्या है, तलाक कैसे क्या होती है, ठीक है, इनके बारे में। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। आगे तो वो सब भी है। हाँ ठीक है, हम पहले हिंदू लॉ का पहला एक्ट खत्म कर लेंगे। ठीक है, ये 1955 हिंदू विवाह अधिनियम 1955, फिर इसको रोक देंगे। ठीक है, फिर मुस्लिम लॉ पढ़ लेंगे या कोई और एक्ट पढ़ लेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सब में पढ़ लेंगे, आईपीसी पढ़ लेंगे। 13 तक है सर। हाँ ठीक है, 13 तक। हाँ 13 तक नहीं है, तो इसमें वहां तक है, 30 तक है, सब नहीं पढ़नी है। ठीक है, कुछ धाराएं पढ़नी है, कुछ छोड़नी है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। हाँ ठीक है, और अगर कुछ पूछना हो तो बताओ। हाँ, क्योंकि ये अभी अभी इधर हम शुरू करेंगे अभी। ठीक है, ये लंबा टॉपिक है। सर एक भेजा था कल वाले में। ठीक है अभी, ठीक है, भेजा वो उसमें वो देखो, और सेमेस्टर के बच्चे हैं, ठीक है, तो उनके लिए होगा ये, जी सर। अच्छा रेलवे 3rd सेमेस्टर वाला। ठीक है, जो सर वो हमारे उनके काम का। भाई तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था क्या है। हाँ सर हमारे हाँ पूछो। सेमेस्टर कितना है, हाँ सर हमारे सेमेस्टर में कितना सिलेबस है, कितने एक्ट तक पढ़ना है हम लोगों को। देखो, हिंदू लॉ में 4 एक्ट दिए होंगे। ठीक है, उसमें से 3 एक्ट तुम्हें पढ़ने हैं। कंफ्यूजन नहीं था ये। अब देखो, उसमें 3 कौन कौन से पढ़ने हैं तुम्हें। तुम्हें हिंदू विवाह अधिनियम 1955 पढ़ना है, दूसरा उत्तराधिकार अधिनियम 1956 पढ़ना है, और अप्राप्त व्यय हिंदू अप्राप्त व्ययता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 पढ़ना है। उत्तराधिकार अधिनियम वाला छोड़ देना है, वो आपको ठीक है, ठीक है। सर फिर से बता देंगे एक बार। इसके बाद कौन सा है एक्ट पढ़ना चाहिए। हाँ क्या, सर एक बार फिर से बता देंगे। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू ठीक है। दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, हिंदू दत्तक एवं ठीक। भरण पोषण अधिनियम, और तीसरा जो है ये हिंदू अप्राप्त वैयता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956। ठीक है, पहला हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो है वो 55 का है, 1955 का है, और बाकी दोनों है वो 56 है, 1956 के हैं। ठीक है, ठीक है सर। ये 3 पढ़ने, एक एक्ट रह जाएगा वो सेकंड सेमेस्टर में। सेकंड में आएगा। हाँ, दत्तक नहीं, दत्तक इसी में है। इसको एक एक पढ़ा के रोक देंगे, फिर बाकी चीजें। ठीक है, नहीं तो पता चला पेपर तक हम एक एक पढ़ाते रहे, हिंदू इलाज समझाते रहे, बाकी तुम्हें किसी में कुछ आ नहीं रहा। या तो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लें, बताओ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाए मानसी। हाँ सर। ठीक है, जो कम समझ में आया हो, तुम्हें कॉलेज आती हो रेगुलर, ठीक है, जो तुमने बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, पहले वो चालू किया जाए। कौन सा चला है।
सर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बताओ सर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाइए। बताओ। हाँ सर, कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी पढ़ा दीजिए। ठीक है, इन्हीं में नहीं से सर, दोनों में से क्वेश्चन कर। कॉन्ट्रैक्ट तो ठीक है, सर इन्हीं पढ़ा में से मतलब पता है। ठीक है, दोनों में से हम जो सही होगा तो वही पढ़ा देंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बता दीजिए सर बस। हाँ ठीक है, वो बता देंगे इसका। ठीक ठीक, क्लियर आज के लिए इतना। हाँ हाँ सर। चलिए देखिए, हमने रिकॉर्डिंग लगाई है।